डिस्टेंसेस, अगर इक्वल डिस्टेंसेस हों और डिफरेंट इंटरवल्स हों, डिफरेंट इंटरवल्स इक्वल इंटरवल का मतलब टाइम, और ये वाला फार्मूला लगता है अगर इक्वल इंटरवल्स हों और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंसेस हों। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, आप जाते हैं मुल्तान से लाहौर, ठीक है, और आप फर्स्ट हाफ ट्रैवल करते हैं, यानी पहला हाफ डिस्टेंस, सपोज़ ये 400 किलोमीटर है, आपने लाहौर के बिल्कुल एंड पे जाना है, आगे वाघा बॉर्डर जाना है, ठीक है। तो अब क्या है, 14 अगस्त है, आप वाघा बॉर्डर पे परेड देखने जा रहे हैं, तो 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 200 किलोमीटर का फासला स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, अब ये देखें दोनों डिस्टेंसेस तो एक जैसे हैं ना, लेकिन पहला 200 किलोमीटर 40 की स्पीड पे है तो ज़्यादा टाइम लगा, टाइम इंटरवल डिफरेंट हो गया ना, और अगला 200 किलोमीटर की स्पीड ज़्यादा है, अब टाइम कम लगेगा, तो डिफरेंट इंटरवल हो गए। अब आप फार्मूला ये लगाएंगे, ठीक है, ये फार्मूला ड्राइव्ड है, बेटे डेरिवेशन में तो जाना नहीं है, अगर आप कहते हैं डेरिवेशन में जाएं तो मैं वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला केस कब अप्लाई होगा, सपोज आपको ये कहा जाता है कि जनाब लाहौर से चलें, लाहौर से वापसी आ रहे हैं, लाहौर से मुल्तान, लाहौर से मुल्तान आ रहे हैं, अच्छा जी, तो 4 आवर्स लग रहे हैं, सपोज 4 आवर्स लग रहे हैं लाहौर से मुल्तान जाने के लिए, ठीक है। तो 2 आवर्स के लिए वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर, और फिर नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए वेलोसिटी है जनाब 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सपोज। तो इस केस में एवरेज कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2 ओवर 2, ठीक है। इसमें दोनों इंटरवल्स एक जैसे हैं लेकिन डिस्टेंसेस डिफरेंट है। अब ये फार्मूला जो मैंने पहले दूसरे केस में बनाया 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, ये अगर डिस्टेंस एक जैसे हों, ये फार्मूला बना कैसे, एक्चुअली ऐसा था v एवरेज, क्योंकि ये फार्मूला बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ कि इससे हट के भी सवाल आ सकता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अच्छा जी, अब टोटल डिस्टेंस सपोज हमारे पास है s, ठीक है, और टाइम इंटरवल डिफरेंट लगे, ठीक है, एक टाइम t1 लगा और दूसरा टाइम t2, अभी भी मैंने आपको बताया कि टाइम इंटरवल डिफरेंट थे, ये इस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला ड्राइव करना सिखा रहा हूँ बेटे, टाइम का फार्मूला क्या होता है, s ओवर v, s इज इक्वल टू वी टी से, तो s ओवर t1 आएगा s बाई 2 ओवर v1 प्लस s बाई 2 ओवर v2, यानी आधे डिस्टेंस के लिए v1 वेलोसिटी थी, आधे डिस्टेंस के लिए v2। अब मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट दिस फार्मूला। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो इक्वल होगी, और कैसे फाइंड आउट करना, ये अभी आपके सामने एग्जांपल है। अब बेटे एक और सवाल है मेरा, ये एवरेज स्पीड से रेलेवेंट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये इससे रेलेवेंट 1-2 MCQs डिस्कस कर रहा हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सपोज एक और केस है, यहाँ पर आपको कहा जाता है कि एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, चलें लाहौर से इस्लामाबाद, किसी और शहर की भी मैं आपको सैर करवा दूँ, ये बस लाहौर से मुल्तान ही। अच्छा, सो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं आपने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया 40 किलोमीटर विथ डाटा ये है कि 3 सेकंड के लिए वेलोसिटी थी, सपोज 3 कोई डाटा मैं और बनाने लगा हूँ, कोई मिलता जुलता हो, 1 आवर
के लिए वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 2 आवर्स के लिए वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब 3 आवर्स के लिए 6 घंटे लगे, आप इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, स्लो स्लो, मौसम भी अच्छा है। अब आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड बताओ। अब आपने सॉल्व करना है इसके ऊपर फार्मूला क्या लगेगा। अब फार्मूला खुद से बनाना है आपने, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े ही आसान सवाल आते हैं, लेकिन जब इस तरह का सवाल आता है ना, तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं उनका जवाब पता क्या होता है, जिनको कभी ये फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, जो तैयारी नहीं ना करते, जो टीचर से प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते, कहते हैं जी हम किताब से तैयारी कर लेंगे, तो बेटे उसका ये नुकसान होगा। 40 60 80 3 ना डिवाइड कर दो एवरेज। आपके ज़हन में अगर ये आया ना, तो फिर आप सही तरीका समझ लीजिए क्या है बेटे। टोटल डिस्टेंस है ही नहीं हमारे पास, लेकिन अकल तो है ना, S = VT, ठीक है, वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, ठीक है। तो 40 × 1 40 प्लस 60 × 2 120, क्योंकि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, मैंने किलोमीटर वो आर में ही रखा, प्लस 80 × 3 240, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, 1 और 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6 घंटे। अब आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, तो पता चला कि एवरेज जब फाइंड करनी है तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये तरीका कार आप नहीं लगा सकेंगे। ये तरीका तब एप्लीकेबल है जब टाइम इंटरवल्स इक्वल दिए गए हों, डिस्टेंस चाहे कोई और भी हो, ठीक है। तो ये एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, खुद से देख लीजिएगा। इस वीडियोस में तो आप दोबारा से फिर सुन सकते हैं, लाइव फिजिकल क्लासेस में ये होता तो आप कह सकते हैं सर रिपीट कर दें। अब बेशक बेटा आप 3 बार रिपीट कर लेना, आप जहां मर्जी रोक सकते हैं, ठीक है ना, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सवाल आने के भी 90% चांसेस हैं। और जब मैं अपने टेस्ट आपसे लूँ और उनमें इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने गलती नहीं करनी। तो ग्रेडियंट क्या है सबसे पहले, डिस्टेंस। मैं ग्राफ्स का एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं ओरिएंटेशन में, ठीक है ना। तो बेटा वो ग्राफ्स वाला जो एक लेक्चर है वो अगर आपने लिया हुआ है तो आपको बेसिक आइडिया मैंने वहां पर दिया था। अब मैं सिर्फ फोकस करूंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के ऊपर। सो ग्रेडियंट का मतलब होता है जनाब स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी, ठीक हो गया, समझ तो गए होंगे, ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी, ठीक है। सो स्पीड यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, स्पीड, ठीक हो गया। और फ्लैट सेक्शंस आर स्टेशनरी, जब बॉडी यूं जा रही है इसका मतलब है कि नो डिस्टेंस, क्योंकि ये लाइन टाइम की लाइन है, इस तरफ को टाइम चल रहा है, टाइम चलता जा रहा है, लेकिन आप और फॉर एग्जांपल मैं हूं और आप हैं, मेरे और आपके दरमियान फासला है 4 मीटर का, तो 2 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद भी वो 4 मीटर ही रहता है, तो इसका मतलब है कि हम रेस्ट पे हैं, ठीक है। रेस्ट और मोशन भी आपको पता है रिलेटिव होती है। अच्छा नेक्स्ट है ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, जो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि स्टेडी स्पीड, ठीक है। और जो कर्व्स होती हैं, कर्व्स यानी इस टाइप की आगे चल के हम पढ़ेंगे, उनसे हमें क्या पता चलेगा कि वहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, और जब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती तो ये एक्सेलरेशन होगा या डिसेलरेशन होगा। अब स्लोप क्या फैसला करेगी स्पीड का, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी स्पीड फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रेट लाइन की तो स्लोप यूनिफॉर्म होती है, कोई से 2 पॉइंट ले लें, स्लोप का मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है। लेकिन बेटा ये भी 9th क्लास का टॉपिक है, अगर कर्व्ड शेप हो तो किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लो और यही स्लोप होती है, और tan थीटा ले लो। इसका मतलब है ये स्लोप है ढलवान, जैसे पुल से नीचे आप उतर रहे हो तो उसकी भी स्लोप होती है, ठीक है। तो ये स्लोप है, ठीक है ना। अब हम इन कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, ये तमाम ग्राफ्स नोट कर लीजिएगा,
इससे बाहर से सवाल नहीं आएगा। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि जो मैं आपको ग्राफ्स बता रहा हूं, इन ग्राफ्स से हट के कोई सवाल पॉसिबल नहीं बन सकता। इसलिए इन ग्राफ्स को अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आप इससे रेलेवेंट कॉन्फिडेंस में आ जाएं। ठीक है, तो मेरा मकसद ही ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। एंट्री टेस्ट मुश्किल नहीं है, यूएचएस का टेस्ट, कोई भी एंट्री टेस्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। तो बेटा ये है ये स्पीड, सॉरी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको पोजीशन भी बोल सकते हैं, पोजीशन। ठीक है ना, सो दिस इज पोजीशन करा। सो थीटा इज 0, मतलब थीटा टेन थीटा भी कह सकते हैं, टेन थीटा टेन 0 0 होता है। ठीक है ना, तो थीटा 0 का मतलब है स्लोप, स्लोप 0, तो स्लोप स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड भी 0 होगी फिर। ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्लोप, ये फ्लैट बन रहा है, फ्लैट की कोई स्लोप नहीं होती। ठीक है, तो ये ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, रिप्रेजेंट दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट। नेक्स्ट ग्राफ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? इस ग्राफ से मैं ये पता चल रहा है भाई जनाब, ये ऊपर को लाइन जाने का मतलब है टाइम रुका हुआ है। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है यानी वर्टिकली जा रहा है, इसका मतलब है टाइम रुक गया और पोजीशन यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि टाइम रुक जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो अच्छा, आपको पता है टेंजेंट 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक हो गया, तो इसकी स्लोप इन्फिनिटी के इक्वल है और इन्फिनिटी का मतलब है इसकी वेलोसिटी इन्फिनिट है, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ देखिए ज़रा, इसमें थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा क्या है याद रखिए। थीटा एक बार फिर सुन लीजिए, मैं पहले एक लेक्चर में बता चुका हूँ। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है बी, तो इन दो पॉइंट्स को इधर मिला दें और इधर मिला दें। दिस इज डेल्टा वाई एंड दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज स्लोप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। लेकिन अगर आप यहाँ पर थीटा बना दें ये, तो ये डेल्टा वाई नहीं हो गया और ये डेल्टा एक्स हो गया। ठीक हो गया, सो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ये क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। अच्छा जी, सो थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी थीटा का मतलब ही वेलोसिटी है जनाब। ठीक है ना, क्योंकि थीटा स्लोप से आपको स्लोप मिल रही है और स्लोप आपको क्या बता रही है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर जब भी ऐसा ग्राफ आएगा फौरी तौर पे समझ जाइएगा, ये ग्राफ ज़रूरी नहीं ओरिजिन से स्टार्ट हो, ये ग्राफ यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं। इसके बाद ये ग्राफ ज़रा देखिए, इस ग्राफ के बारे में फैसला कीजिए और आपसे पूछा जाए इस ग्राफ के बारे में बताओ क्या है। सबसे ज़्यादा आसान तरीका बेटे ये है कि स्लोप ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट आपको पता है, इतना सा तो मैथमेटिक्स आपका ठीक होगा ही ना। वैसे जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स होते हैं ना, प्री मेडिकल वाले, ये बात किसी को बतानी नहीं है, आपसे रेलेवेंट है। उनसे अगर पूछो ना 2 + 2, तो वो सोचते हो 2 + 2 2 3 4 5, यानी वो हाथ पे या कैलकुलेटर ढूंढेंगे। तो आपने जो मैं बात कर रहा हूँ कि 2 + 2 कॉन्फिडेंस के साथ बताइए 4। और इसी तरह जब ग्राफ्स के क्वेश्चन आएंगे तो जिस तरह 2 + 2 में आप पहले कंफ्यूज होते थे, लेकिन आप 2 + 2 या इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस तरह ग्राफ्स में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इस तरह के ग्राफ में आपका क्या डिसीजन होगा। आप क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ कर लें, एक यहाँ ड्रॉ करें, ये ठीक है, ये इसका थीटा ये बन रहा है, फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें ये, ठीक है। और इसके साथ देखो ज़रा क्या हो रहा है, समय तो गए होंगे, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रही है, एंगल इज स्लोप बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ रही है। तो जब भी ग्राफ वाला सवाल आए, स्पीड के बारे में सवाल किया जाए, तो आपको सिर्फ स्लोप ड्रा करके ही पता चलेगा, अदरवाइज आप डिसाइड नहीं करेंगे। सो थीटा अगर बढ़ेगा तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, और स्पीड इंक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं आपको बता रहा था कि इसी तरह के सवाल आएंगे, इससे हट के कोई सवाल नहीं आने वाला। यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, ये वाली, ये स्लोप ज़्यादा है, ठीक है ना। वैसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये स्लोप वाली बातें नई नहीं है। चैप्टर नंबर 16 में आप पढ़ते हैं ना, चार्ज टाइम की स्लोप से क्या पता चलता है, करंट, ठीक है। वहाँ पर भी स्लोप से रेलेवेंट बात करते हैं आप, ठीक है। अब ज़रा देखो ये एंगल ये है, ठीक है। पहले एंगल 90 का था, अब 90 से कम हो गया और यहाँ पर जाके और एंगल कम हो गया, ठीक है ना। तकरीबन ये स्लोप बन रही है। तो थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप का मतलब स्पीड, सो दिस ग्राफ शोज स्पीड इज डिक्रीजिंग। बेटे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि 90% स्टूडेंट्स इस बारे में गलत फैसला करते हैं। वो इस समय तो ग्राफ होते जा रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है, नहीं, देखें क्वांटिटी रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ठीक हो गया। तो ये है जनाब पांचवा ग्राफ। इस यहाँ पर आप बताइए कि एंगल थीटा के बारे में क्या ख्याल है। थीटा हमेशा इस एक्सिस से लेना है, टाइम एक्सिस से, ठीक है। थीटा इज कांस्टेंट, क्योंकि ये देख लें यहाँ पर है, यहाँ पर भी सपोज मैं ये लाइन बना लूँ, एक्स एक्सिस बना लूँ ना, यहाँ पर भी तो ये एंगल उतना ही रहना है। यहाँ एक्सिस बनाओ तो एंगल उतना ही है। थीटा इज कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90, क्योंकि इस तरह से आप देखें 90 यहाँ पर बन रहा है तो ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है ना। थीटा इज ग्रेटर देन 90, सो वी विल बी कांस्टेंट, वी होगा तो कांस्टेंट, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। थीटा डिसाइड करता है स्पीड या वेलोसिटी के बारे में, लेकिन नेगेटिव है, लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। रिप्रेजेंट द पार्टिकल रिटर्न टुवर्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी ये किधर को जा रहा है, रेफरेंस, यानी ये रेफरेंस है ना, ये वाला रेफरेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, नॉट डिस्टेंस, ठीक हो गया। और ये ग्राफ क्या कहता है, इस ग्राफ में यहाँ तक स्पीड यूनिफॉर्म, फिर यहाँ पर स्पीड कुछ और है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, ठीक है ना। डिफरेंट स्लोप्स बन रही हैं, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं डिफरेंट स्लोप्स के, ठीक है ना। और रिप्रेजेंट दैट वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है कि द ग्राफ शोज दैट द एट एनी इंस्टेंट द पार्टिकल हैज़ टू पोजिशंस। ये देखें एक ऊपर को जा रहा है और एक ये नीचे को पोजीशन जा रही है, तो दो पोजीशन, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपने ढूंढना है, अभी इसके बाद आएगा वो, आपने अपनी बुक से ढूंढ के बताना है कि वो आपकी बुक में है कि नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में है वो इसके बाद आएगा। अच्छा ये ग्राफ क्या बता रहा है, द ग्राफ शोज दैट द पार्टिकल कमिंग टुवर्ड ओरिजिन। ये देखें स्टार्ट में पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये देखें ये कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन की तरफ, ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, ओरिजिन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कमिंग टुवर्ड ओरिजिन इनिशियली एंड आफ्टर दैट टाइम मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले यहाँ पर क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। बेटे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बदलने से वो नेगेटिव भी हो सकता है। और जो मैं ग्राफ आपको अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस करवा रहा था वो ये ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब बॉडी को यूं फेंका है, आपके हाथ में बॉल है और बिल्कुल ये आपने ऊपर की तरफ थ्रो की है, ये बॉल आपने ऊपर की तरफ थ्रो की। अब आप हैरान होंगे कि यार बॉल बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है वर्टिकली, ठीक है, लेकिन उसका ग्राफ तो प्रोजेक्टाइल की तरह बना है, यानी इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ, ठीक है। लेकिन ये शक्ल क्यों बनी है, पैराबोलिक पाथ क्यों बना है, ठीक है। तो सोचिए फिर कि ये कैसे हुआ, ठीक है। ये हमारी बुक का ग्राफ है, हमारी बुक में से लिया हुआ है।